हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की एक्सरसाइज कर रहे थे अपन की 6 वाली, उसमें 6.3 अपन की चल रही थी। उसमें भी अपन ने प्रश्न कर लिए थे 3। तीसरा पूरा नहीं हुआ है। वैसे तीसरे के अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे। 5वां, 6वां, 7वां शायद बाकी है उसके अंदर। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये करना है। तो लास्ट क्लास जो अपन की चल रही थी उसमें अपन उच्चतम निम्नतम निकाल रहे थे और अपन की 6.3 में प्रश्न हो गए थे तीसरे के 4 तक। आज मैं तीसरे के 5 से स्टार्ट करूंगा। फटाफट करेंगे, जितने हो सकेंगे आज कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिना क्लास में टाइम वेस्ट किए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैं। तो अगर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे बातों में तो क्वेश्चन कम होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। सीधा अच्छे से ध्यान देना है। बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है अपन का 5। क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल sin x क्यूब -6x² प्लस 9x प्लस 15। ये मुझे एक प्रश्न दिया हुआ है और मुझे निकालना है कि ये उच्चतम है या फिर निम्नतम है। और चाहे उच्चतम हो चाहे निम्नतम हो, अपन को निकालना है उच्चतम और निम्नतम मान। और ये पूरा प्रोसेस अगर आपने पता है, आपने पहले पढ़ रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन को जो भी फलन दे रखा होता है, जो भी फलन अपन को दे रखा है उसका एक बार अवकलन करते हैं। उस अवकलन वाले मान को अपन 0 के बराबर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि dy/dx बराबर 0 का मतलब होता है tan x बराबर 0। वहां पर या तो उसका उच्चतम मान होता है या फिर उसका निम्नतम मान होता है। ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है जब मैंने टॉपिक समझाया था। तब लास्ट से लास्ट क्लास है, प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका एक बार अवकलन। उस अवकलन को 0 के बराबर रख के x के मान निकाले जाएंगे। फिर उसका फिर से अवकलन करके ये देखा जाएगा कि वह उच्चतम पे आ रहा है या निम्नतम पे आ रहा है। अगर डबल बार डिफरेंशिएशन करने पर, 2 बार अवकलन करने पर अगर मान माइनस में प्राप्त होता है तो वह उच्चतम है, मान प्लस में प्राप्त होता है तो वह निम्नतम है। और अगर मान 0 प्राप्त हो गया तो उसका फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा। अभी यहां पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन। तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन। और अवकलन करने में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सीधा लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है, ये इसका सिंबल है, ये मान लेते हो। अगर हिंदी में लिखोगे तो लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना लंबा लिखने से अच्छा है इतना ये शॉर्ट में लिखना है। तो इसका करते हैं अवकलन f' इक्वल 3x²। अवकलन कर रहा हूं मैं सिंपल सा। आगे आ गया 2 तो हो गया 12x प्लस 9 का 9 और x का अवकलन हो गया 1। अवकलन तो आते होंगे, लास्ट क्लास में पढ़े, लास्ट चैप्टर पढ़े होगा। तो ये हो गया इसका अवकलन। ये मेरे पास थी समीकरण नंबर 1, ये मेरे पास है समीकरण नंबर 2। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना है? इस समीकरण का मान 0 के बराबर रख देना है। एट f' क्या कर देना है? 0। कि इसका मान 0 रखो। तो मैं जब 0 रखता हूं तो मुझे ये समीकरण प्राप्त होती है। समीकरण को किसके बराबर रख दिया मैंने? 0 के। यहां पे अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कॉमन आ रहा है 3। तो यहां पे बच गया x²। यहां पे 3 चौक 12x, यहां 3 तिया 9x बराबर 0। ये 3 भेज देते हैं 0 के अंदर, क्योंकि 0 के बटा में 3 0 ही होता है। तो मेरे पास समीकरण आ गई सरल वाली ये। अब ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में x के कितने मान आते हैं? 2। उसके लिए इसका करना पड़ेगा खंड, गुणनखंड विधि से इसको हल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर गुणनखंड करता हूं तो 4 के 2 गुणनखंड क्या करूं? या तो 1 और 3 हो सकता है या फिर 2 और 2 हो सकता है। 2 और 2 में 4 आता है, जो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं करूंगा 3 और 1। माइनस का 3x और माइनस का x, माइनस का 4x होता है और 3x को x से गुणा करता हूं तो 3x² आता है। यहां पे भी 3x² ही है,
आगे वाले दोनों में अलग से कॉमन लेते हैं, तो यहां पे बच गया x, यहां पे माइनस, और इसमें से x कॉमन आ गया तो बचा 3। माइनस कॉमन लेते हैं पीछे वाले में से, माइनस का 1, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, मतलब एक कॉमन आ रहा है। x माइनस 3 बराबर 0। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली चीज लिखनी है और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली चीज लिखनी है। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 3 माइनस एक्स और ब्रैकेट के बाहर आ रहा है x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x के कितने मान प्राप्त होंगे? 2, एक इससे और एक इससे। अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपको गुणनखंड समझाना पड़ेगा। गुणनखंड सिंपल सी चीज होती है, वो सभी बच्चों को आती है, इसीलिए तो मैथ्स लिए अपन है। माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया, और x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हो गया। तो x के कितने मान आए हैं मेरे पास? 2। कौन सा मान उच्चतम है, कौन सा मान निम्नतम है, ये पता करने के लिए इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। डबल बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, मैं इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूं? हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूं, तब इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शॉर्ट होता है थोड़ा। आप हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर मुझे लंबा लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। आगे से नहीं बताऊंगा, ये मैं तो आपको समझा देता हूं एक बार, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। f डबल डैश x, दूसरी बार अवकलन किया, अवकलन हुआ आ गया 2, तो 2 तिया 6x माइनस 12x का तो 1 हो गया और 9 का अवकलन हो गया 0। तो ये आ रहा है मेरे f डबल डैश x। मान निकाले, f डबल डैश x, x की जगह पहले रखते हैं 3, 6 इंटू 3 माइनस 12, तो ये 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 6। प्लस में आ रहा है, वैल्यू प्लस में आ रही है, ये निम्नतम है। वैल्यू किसमें इसकी? धनात्मक है। अब मैं एक बार ये भी मान रख देता हूं 1, तो 6 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 12, तो 6 कम 6, 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6, ये होगा इसका उच्चतम। तो मेरे पास उच्चतम भी पता चल गया, कितने क्या आ रहा है, निम्नतम भी पता चल गया। x बराबर 3 पर तो है वो निम्नतम और x बराबर 1 पर है वो उच्चतम, ठीक है। तो अब यहां पे इसके मान निकालते हैं, कहां पर है? दोनों निकालने हैं क्या? ठीक है, दोनों ही निकालने हैं। अब दोनों के मान निकालते हैं। अब जो x के मान आए हैं वो पुट करने हैं समीकरण 1 में। जब मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे निम्नतम मान मिलेगा, और जब मैं 1 रखूंगा तो मुझे उच्चतम मान मिलेगा वहां पे। ये निम्नतम और उच्चतम अपन ने इसीलिए निकाले हैं, तो ध्यान से समझना। f x बराबर दिया हुआ है मुझे x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। पहले तो मैंने लिख दिया, ये दिया हुआ है अपन को, ये तो समीकरण है। अब मान रखते हैं, पहले 3 रखो, तो मैं जब 3 रख रहा हूं तो आ रहा है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 3 और 15, 27 माइनस 3 किया 9, 9 6 54, 27 प्लस 15, 27 और 27 54, 54 में से 54 गया 15, दोनों जाना, चलो चला गया। 27 और 27 54, 54 में से 54 गया और बचा उत्तर है 15। दूसरा है f, मुझे रखना है एक बार x की जगह 1, तो इस जगह पे सब जगह 1 रखो। 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, सब जगह 1 रखा। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 15 और 10 हो गया 25, 25 में से 6 गया तो 19। तो ये तो है इसका निम्नतम मान,
और ये है इसका उच्चतम मान। और यही तो क्या है, अपने आंसर है, ये अपना आंसर है। जल्दी से छाप लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि जी एक्स बराबर है x बटा 2 प्लस 2 बटा एक्स। इसका उच्चतम और निम्नतम मान अगर है तो देखना है, पहले उच्चतम और निम्नतम प्राप्त करना है कि उच्चतम है या निम्नतम है, या फिर दोनों ही है, कुछ भी आ सकता है इस पर, है ना। वही करना है, इसका दो बार अवकलन करके उच्चतम और निम्नतम देखेंगे, और जो x का मान आएगा वो वापस पुट करके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। स्टेप वाइज है, मैंने स्टेप पहले ही पूरे लिखा रखे हैं। तो पहले अपन करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। तो g डैश x बराबर, इसका अवकलन हो गया x का 1 और बट्टा में 2 का तो 2 ही रहेगा, वो तो संख्या है, कोई लेना देना नहीं है। प्लस 2 बटा 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। शॉर्ट में बता देता हूं, वैसे इसका सीधा ही याद रखना होता है, इसलिए मैं लास्ट क्लासेस जितने मेरी शुरू से सारी क्लासेस देखी है उसको मैं पहले ही बता देता हूं कि कौन कौन से अवकलन या समाकलन है वो पहले से आने चाहिए। तो ये वाला अवकलन 1 बटा एक्स आपको पहले से याद होना चाहिए, बार बार आता है ये। तो उसका उत्तर होता है माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो g डैश x मेरा जनरली हो गया है 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये हो गया अपन की समीकरण नंबर 2। अब मुझे g डैश x का मान क्या रख के x का मान निकालना पड़ेगा, 0, क्योंकि ये tan थीटा है। किसी चीज का एक बार अवकलन करना मतलब वो क्या है, tan थीटा है। और tan थीटा का मान 0 रखेंगे तभी तो पता चलेगा सबसे ऊपर कौन सा बिंदु है, सबसे नीचे कौन सा बिंदु है। तो करते हैं, तो वैल्यू लिखूंगा मैं 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 0। माइनस के मान को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस में गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया एक्स स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया 4। स्क्वायर उधर जाएगा तो आएगा रूट, लेकिन रूट के अंदर दो वैल्यू आएगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो इसके दो उत्तर आएंगे, एक तो आएगा प्लस का 2 और एक आएगा माइनस का 2, क्योंकि रूट का 4 का मतलब होता है 2। अब फिर से वही चीज हुई, x के दो मान आए हैं, तो एक उच्चतम हो सकता है और एक निम्नतम हो सकता है, वही हो सकता है ना। तो इसके लिए मुझे देखना है उच्चतम कौन सा मान बता रहा है और निम्नतम कौन सा मान बता रहा है। तो इसके लिए इसका एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन, हिंदी में लिख के बता देता हूं एक बार, बाकी मैं इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देता हूं। इतना बड़ा लिखना पड़ता है, इससे अच्छा है अपन क्या लिखे इंग्लिश में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डबल बार अवकलन करूंगा तो g डबल डैश x बराबर, संख्या का अवकलन तो 0 माइनस 2 का 2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बटा एक्स क्यूब, ठीक है, 4 बटा एक्स क्यूब। दोनों मान रखते हैं, एक बार 2 और एक बार माइनस का 2। जी डबल डैश एक, सॉरी पहले रखता हूं 2, पहले क्या रखेंगे 2, 4 का 4 और 2 का क्यूब होता है 8। वैल्यू प्लस में या माइनस में, सीधी सी बात है प्लस में है, प्लस में है तो ये हो गया निम्नतम। प्लस वाली मान क्या कहलाता है, निम्नतम, उल्टा है, प्लस है लेकिन निम्नतम है वो। चार और ये माइनस के 2 का क्यूब, अब मैंने क्या रखा है यहाँ पे, माइनस का 2।
चार का 4 और माइनस के 2 का क्यूब होता है माइनस का 8। तो जब ये कटेगा तो उत्तर आएगा माइनस का 1/2। ये उच्चतम हो गया क्योंकि माइनस का मान है। अभी अपन को ये पता चल गया ये 2 है ना, वो अपन को निम्नतम दे रहा है, और ये माइनस का 2 है वो अपन को उच्चतम दे रहा है। तो उसके मान निकालते हैं, मान रखना है यहाँ पे। अपन को ये भी पता है कि gx जो है वो है x/2 + 2/x। इसमें पहले एक बार रखेंगे 2 रखने पर उत्तर आएगा निम्नतम मान, और -2 रखने पर आएगा उच्चतम मान। दो बटा दो प्लस 2/2। 2 से 2 गया एक बार में, 2 से 2 गया एक बार में, 1 और 1 हो गया 2। अब रख रहा हूं माइनस का 2, तो माइनस का 2/2 प्लस माइनस का 2 बटा माइनस का 2। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, -1 और -1 हो गया माइनस का 2। ये तो मान है मेरा, ये तो मान है मेरा। 2 रखा ना मैंने, 2 पर निम्नतम है मान, और ये मेरा उच्चतम मान है। ये हो गया अपन का क्वेश्चन। उतारो फटाफट से। अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है आपको तो वापस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 7 क्वेश्चन है अपन का, दिया हुआ है gx बराबर है 1/x² + 2। नॉर्मल मेथड से अवकलन तो अपन ऊपर नीचे किसी का भी कर ही सकते हैं, तो इसका करेंगे अवकलन, फटाफट से निकालेंगे उच्चतम और निम्नतम मान अगर पॉसिबल है तो करते हैं भाई। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसका? इक्वेशन नंबर 1 का। करो g' इक्वल आ रहा है, सबसे पहले तो जो भी नीचे चीज दे रखी होती है उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे 1/x का हो जाता है माइनस का 1/x²। पता है ये चीज 1/x का होता है माइनस का 1/x²। जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में करवाया है मैंने। वैसे 1 ये पूरा है तो इसको पूरे को x मान के चलूं अगर मैं, तो क्या लिखूंगा? माइनस का 1 इस पूरे का स्क्वायर। यही होगा। जो भी नीचे से दे रखी होती है उसका आकलन करना है तो माइनस में 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और वापस इसका आकलन करूंगा तो x² का हो जाएगा 2x, और इसका आकलन तो 0 ही है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2x + 0 2x ही होता है। मिश्रित अवकलन कह सकते हैं इसको। तो g' मेरा फाइनल आया है माइनस का 2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे किसके रेस्पेक्ट में आकलन करना है? सॉरी, अब मुझे क्या करना है? g' का मान 0 के बराबर रखना है। क्यों रखना है? मुझे x के मान प्राप्त करने हैं जो उच्चतम या निम्नतम या दोनों पर है। तो यहां पे मैं जब इसकी वैल्यू -2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू जब 0 के बराबर रखता हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है सिंपल सा ये वाला। इसका करते हैं वज्र गुणा। -2x को 1 से गुणा किया तो -2x, इसको पूरे को 0 से गुणा किया तो 0। तो मेरे x की वैल्यू आ रही है 0। अब 0 पे या तो उच्चतम होगा या निम्नतम होगा या कुछ भी नहीं होगा, वो देखना है मुझे। 0 पे या तो उच्चतम आएगा या निम्नतम आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। अगर वापस पूछना चाह रहे हो ये कहां गया, तो ये गया। कहां गया? ये 0 से गुणा होकर 0 हो गया ये। तो ये मत पूछना कि ये कहां गया, ये इससे गुणा हुआ तो ये अपनी जगह पे ही है। और माइनस का 2 बटन आएगा 0 के तो 0 ही हो गया वो भी। अब मुझे फिर से इक्वेशन 2 का करना है अवकलन। इक्वेशन 2 का अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। छोटा सा लिखना है अपन को, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अपन को शॉर्ट में ही लिखना है,
ठीक, चलिए करो। g डबल डैश x का u इंटू वी से होगा, u इंटू वी मेथड से, क्योंकि ये u है और ये क्या है v। माइनस के दो को एक बार बाहर रखते हैं, v का v, u का अवकलन माइनस v, u का u, v का अवकलन। समीकरण सुनी होगी, अगर मैं लिख देता हूं यहां पे, चलो नहीं भी सुनी हो तो, वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता। जब इस प्रकार से आता है बट्टा में, तो v का v, u का अवकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, प्लस u का u, v का अवकलन, सॉरी प्लस लिख दिया मैंने गलती से, बट्टा नीचे वाली चीज का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर। वही यहां पे सेट कर रहा हूं, देखना। माइनस 2 तो बाहर ले लिया, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। v का v, u का अवकलन, प्लस u का u मतलब x का x, v का अवकलन। पहले बाहर वाली घात का होगा, तो बाहर वाली घात का होगा तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, और अंदर वाले का 2x प्लस 0, 2x ही होता है, अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 की घात 4। क्योंकि v का स्क्वायर पहले से ही स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है ना। v का स्क्वायर, जो भी नीचे दे रखा है उसका स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का फिर से स्क्वायर होगा तो घात आ जाएगी 4। तो अब इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। g डबल डैश x इक्वल, माइनस का 2 एक बार बाहर ही रखते हैं, अंदर वाली चीजों को सेट करते हैं। ये तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 दूनी 4, x को x से करूंगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 की घात 4। मुझे पता करना है उच्चतम या निम्नतम का मान, निम्नतम है तो मुझे मान रखना पड़ेगा, और x का मान सीधा सा आ रखा है 0। ध्यान से समझना, इसको 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 4 इंटू 0 करूंगा तो ये पूरा 0 ही हो गया। वो यहां पे 0 रखूंगा तो ये पूरा क्या हो गया 0, बटा यहाँ पे 0 प्लस 2 का की घात 4 है यार, चलो ठीक। तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। यहाँ पे आ रहा है माइनस का 8 बटा यहाँ पे आ रहा है 16, माइनस का 1 बटा 2 उत्तर प्राप्त हुआ। चूंकि वो माइनस का है तो वहां पे प्राप्त होगा उच्चतम, वहां पे क्या प्राप्त होगा, उच्चतम। अब यहाँ पे उच्चतम प्राप्त हो रहा है, x बराबर 0 पर उच्चतम प्राप्त हो रहा है, तो देखें तो सही मान क्या प्राप्त होगा। तो अपन को पता है कि gx जो है अपना वो है 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मुझे कह रहा है 0 पर उच्चतम है, तो 0 पुट करके देखते हैं उच्चतम मान क्या आता है, 1 बटा 2। ये क्या है, उच्चतम मान है, और निम्नतम मान इस प्रश्न में है ही नहीं। यहां पे केवल कौन सा मान है, उच्चतम। छापो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, और 8th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक चीज याद रखनी पड़ती है जो आपके आगे कम से कम 3 से 4 बार फिर से आएगी, और आपको वो चीज हमेशा याद रखनी होगी। मान लो किसी भी फलन में रूट दे रखा है, तो रूट का अवकलन जब करते हैं तो अवकलन करना कुछ बड़ी बात नहीं, अवकलन कर सकते हैं उसका, लेकिन उसका जो सूत्र प्राप्त होता है उसका बाद जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं, तो समीकरण बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसको सॉल्व करना और ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो उच्चतम और निम्नतम वाला फलन हमें यह कहता है कि आप किसी भी फलन का चाहे वर्ग करें, चाहे रूट करें, चाहे उसका लॉग लें, उसके उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसका उच्चतम और निम्नतम मान वही प्राप्त होगा। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट सेम रहता है।
तो मुझे रूट दिया हुआ रूट नहीं चाहिए, और जब जब भी आपको उच्चतम निम्नतम फलन में रूट मिल जाए तो उसका क्या कर देना है, वर्ग। पूरी समीकरण का क्या कर देना है, वर्ग। दोनों ओर वर्ग लेने पर, तो दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो ये हो गया एफ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स। इसका तो स्क्वायर इसका स्क्वायर है, और इसके रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स। और इस पूरे को अपन क्या मानेंगे, पी एक्स। इसको अपन क्या मान लेंगे, पी एक्स। मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए एफ एक्स के स्क्वायर को, एफ एक्स के स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, पी एक्स। चलिए, ये अपन की समीकरण नंबर थी 1, और ये है अपन की समीकरण नंबर 2। क्योंकि काम तो लास्ट में वही आनी है, क्योंकि मेन समीकरण तो वही थी। पीएक्स का अवकलन करना है और उच्चतम और निम्नतम प्राप्त करना है, और उच्चतम मान और निम्नतम मान प्राप्त करना है। तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, जो हर बार करते हैं। तो इसे लिखा जाएगा पी डैश एक्स, इसका अवकलन, अच्छा इसका अवकलन करता हूं, अंदर ला के करें ना। इसको इससे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस इसको इससे गुणा किया तो एक्स क्यूब। यहां से कर रहा हूं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, और एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, यहां से मुझे x का मान चाहिए। एट x इक्वल पी डैश एक्स इक्वल 0। जब इसको पी एक्स को 0 के बराबर रखूंगा तो यहां पर आएगा 3x स्क्वायर बराबर 0। एक बार के लिए रुक जाना 2 मिनट। चलो, अब मैं कर रहा हूं, एक को उधर ले रहा हूं, माइनस के 3x स्क्वायर को उधर लिया तो 2x का 2x, यहां पे हो गया 3x स्क्वायर। एक x से एक x कैंसल, तो यहां पे आ गया 2 बराबर 3x, और ये 3 को भेज रहा हूं बटा में, तो मेरा उत्तर आया है x का 2/3। ये मेरा स्थानीय उच्चिष्ट या फिर स्थानीय निम्निष्ट होगा, अभी चेक करेंगे अपन उच्चतम है या निम्नतम है। इसका फिर से अवकलन करना है, कहां गया, इसका फिर से अवकलन करना है। इक्वेशन 3, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसके क्या करना है, एक बार और अवकलन करना है। तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं p डबल डैश x बराबर, इसका अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, 2 का 2 और x का अवकलन 1, माइनस 3 का 3, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x। चेक करते हैं, तो x का मान आ रखा है, वो पुट करके देखते हैं क्या आता है, माइनस में या प्लस में। तो माइनस में आता है या प्लस में आता है, इसलिए x की जगह रखा 2/3। यहां से रखा, ध्यान रखना, अलग कहीं से नहीं आया ये, कि ये कहां गया, ये यहां पे निकाला था अभी अपन ने, और हर क्वेश्चन में वही कर रहे हैं। 3 से 6 गया 2 बार में, तो आया 2 माइनस 2 दूनी 4, माइनस का 2 आया, माइनस में उत्तर है, मतलब वो क्या होगा, उच्चिष्ट या फिर उच्चतम। वैसे इसको उच्चिष्ट भी बोला जाता है, मैक्सिमा, ठीक है ना। अब क्या करूं, मान निकालू उसका, उच्चतम मान क्या है। तो चूंकि अपन को पता है एफ एक्स बराबर है x रूट में 1 माइनस एक्स, कोई गलती से यहां पे मत रख देना, क्योंकि निकालना अपन को वहां पे है। तो एफ एक्स का मान है 2/3, 2/3, 1 माइनस 2/3, 2/3 का 2/3/1 लिया मैंने, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस 1 को 2 से गुणा किया 2, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1।
और यहाँ उत्तर है मेरा 2/3 रूट 3। स्क्वायर तो नहीं था, बस ये देख लेता हूँ एक बार उसका, यूं नहीं मैंने पूरा सॉल्व कर दिया और अंदर स्क्वायर हो नहीं है ना, ठीक है यही उत्तर है। और ज्यादा से ज्यादा इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, परिमेयकरण करने पर 2/9 आ जाएगा, या फिर इसका उत्तर कह सकता हूँ अगर मैं परिमेयकरण करता हूँ, क्योंकि बट्टा में रूट की संख्या नहीं दी जाती है नॉर्मली मैथ में, तो परिमेयकरण करता हूं तो 2√3 तो ऊपर चला गया, ये 3 है, और √3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3, तो मैं इसका उत्तर ये भी कह सकता हूं 2/9√3। आपके शायद यही लिखा हुआ होगा, पता नहीं है मुझे, लेकिन जहां तक हो सके यही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 2√3/9, चलो ये वाला है, उत्तर क्या है 2√3/9। तो ये याद रखना कि जब भी बट्टा में रूट की संख्या होती है तो मैथ में रूट की संख्या बट्टा में नहीं ली जाती, तो उसका परिमेयकरण करना ही पड़ता है। ये 10th क्लास से कर रहे हैं अपन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5th से, है ना, सॉरी 4th से। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 4th में वापस 1 2 3 दिए हुए हैं, थोड़े इजी हैं। अपन को क्वेश्चन क्या दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान है या नहीं। और फलन मुझे बहुत ही सिंपल तरीके दिए हुए हैं, तो दो तो मैं सीधे ही सॉल्व करूंगा। ध्यान से समझना, पहला फलन जो है मेरे पास वो है EX। ये पूछा EX का कोई उच्चतम या निम्नतम मान है या नहीं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं x y अक्ष के अकॉर्डिंग, तो मुझे पता है इसका ग्राफ ऐसा मिलता है। और ये अनंत तक चलता जाता है। अब अगर ग्राफ को देखकर मैं पता लगाना चाहूं कि इसका उच्चतम या निम्नतम मान है या नहीं, तो कोई ग्राफ उच्चतम तब होता है जब वह वर्धमान से ह्रासमान की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। वर्धमान चलता चलता ह्रासमान की ओर जाना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ग्राफ ऊपर जाके वापस नीचे तो नहीं आ रहा है। और ह्रासमान होने के लिए ग्राफ, सॉरी निम्नतम होने के लिए ग्राफ ह्रासमान से कहां जाना चाहिए, वर्धमान में। ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है, तो ग्राफ ना तो वर्धमान से ह्रासमान में है, ना ही ह्रासमान से वर्धमान में है। ना तो फलन वर्धमान से ह्रासमान में, न ही ह्रासमान से वर्धमान में, परिवर्तित होता है। ना तो ये वर्धमान से ह्रासमान में, ना ह्रासमान से वर्धमान में, दोनों में परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका उच्चतम व निम्नतम दोनों मान नहीं होंगे। उच्चतम मान भी नहीं होगा और कोई निम्नतम मान भी नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ना तो इसका कोई उच्चतम होगा, ना ही इसका कोई निम्नतम होगा, बस इतना सा लिखना है वहां पे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था ज्यादा सा, ऑनली अपन को बताना था है या नहीं है, तो नहीं है भैया। दूसरा मुझे दे रखा है फलन gx बराबर log x, तो इसका भी ग्राफ देखते हैं। तो इसका जब ग्राफ देखता हूं मैं x और y अक्ष के अकॉर्डिंग, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, नीचे से आता हुआ इधर चला जाता है। और अगर यहां पे भी अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ना तो ये वर्धमान से ह्रासमान जा रहा है, ना ही ह्रासमान से वर्धमान, केवल वर्धमान ही होता जा रहा है। ये भी केवल वर्धमान था, ये भी केवल वर्धमान है। तो इस स्थिति में ये कि लाइन लिखनी है, ना तो वर्धमान से ह्रासमान है, ना ह्रासमान से वर्धमान है, अतः ना तो इसका उच्चतम मान होगा और ना ही निम्नतम मान होगा। तो दो के तो अपन ने सिंपल से निकाल लिए।
अब तीसरे में मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे में अपन को निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका सीधा कोई ग्राफ नहीं है। वैसे तो ग्राफ तो सबके ही होते हैं, लेकिन अपन सीधा नहीं बना सकते, अपन को निकालना पड़ेगा। तो दिया हुआ है एच एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये कह रहा है कि देखो उच्चतम है या निम्नतम है या कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यही करना है। सबसे पहले तो यही चालू होता है अपन का, यही चालू होता है तो अवकलन कर लो। एफ डैश एच डैश एक्स, इसका अवकलन हो गया 3x स्क्वायर, इसका अवकलन हो गया 2x और इसका अवकलन हो गया 1। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो एट h डैश x क्या करना पड़ेगा, 0, मतलब tan x बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं आपको कहूं यहां से मैं इसका गुणनखंड करूं तो कर नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा मान आता नहीं है। मैं आपको उससे दिखा देता हूं सीधा ये मेथड से। उसका फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा विधि क्यों ली है, गुणनखंड विधि से इसको हल करना संभव है ही नहीं। ऐसा कोई मान बताओ इसका, तो कैसे खंड करो जिसको गुणा करने पर प्लस का 3 आ जाए। तो खंड करूंगा तो प्लस का 3 तो आएगा नहीं, 3 और 1 भी लिखूंगा ना मैं, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 3x में से एक x घटाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस में उत्तर आता है। अभी आपको पता चल जाएगा यहां से। तो माइनस का माइनस, b का मान है 2 प्लस माइनस b का मान है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c बट्टा 2 इंटू a, माइनस का 4 प्लस माइनस 4 माइनस 4 दिया 12 बट्टा 6, माइनस 2 प्लस माइनस रूट में माइनस का 8, जो कि संभव नहीं है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, बताओ इसमें क्या गड़बड़ है जिसके कारण ये संभव नहीं है। ये समीकरण संभव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ रखा है, माइनस आ रखा है। और अपन को पता है रूट के अंदर जब माइनस आता है तो उसका मतलब होता है आयोटा, और आयोटा का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या तब तो समीकरण भी संभव नहीं होगी, क्योंकि काल्पनिक संख्या संख्या ही नहीं होती है। तो ये कोई संख्या ही नहीं है, तो इसका फलन भी नहीं होगा। सॉरी, इसका फलन का उच्चतम और निम्नतम मान भी नहीं होगा, क्योंकि x का मान ही संभव नहीं है। तो ये तीनों ही ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है। पहला क्योंकि ये केवल वर्तमान है, दूसरा क्योंकि ये केवल वर्तमान है, और तीसरा क्योंकि x का मान काल्पनिक या फिर आभासी प्राप्त होता है, जिसे अपन आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, आयोटा। ऐसे कैसे उतारना है, छाप लो फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है, पद्धत अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम, ये जो रेंज दे रखी है वहां पे निरपेक्ष का अर्थ होता है जहां पर इस टाइप से चेंज हो, स्मूथ नहीं होगा। वहां पे क्या हो, कोना आ रखा हो किसी का, तो अपन को कोने वाला मान ज्ञात करना है। और वो अपन को निरपेक्ष बोल रहा है, मतलब वो ग्राफ निरपेक्ष का ही होना चाहिए, सिंपल सी चीज है ना। जब अपन को निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम के केवल मान पूछे जाए, उच्चतम और निम्नतम नहीं पूछा जाए, तो सरल विधि, सरल तरीका ये है उसका, मतलब उसका थोड़ा सरल ये हो जाता है, अपन को डबल बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है, अपन को केवल वैल्यू पुट करनी है। क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, एक तो होती है जो ये रेंज दे रखी होती है दोनों, और तीसरी जो अपन x का मान निकालते हैं एक बार अवकलन करके, वो इन तीन के मान रख के जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो निरपेक्ष उच्चतम,
और जो सबसे कम होता है वो निरपेक्ष निम्नतम। चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं, एक बार तो करो इसका अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या प्राप्त होगा इसमें, एफ डैश एक्स इक्वल 3x², यही प्राप्त होगा। और जब इसकी वैल्यू मैं 0 के बराबर रखूंगा, जो कि मैं हर बार रख ही रहा हूं, इसकी वैल्यू जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो 3x² बराबर 0 आया, तो x बराबर भी क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। ये भी मुझे 0 ही मिलेगा। तो मेरे पास x के 3 मान हैं, एक है 0, एक है -2 और एक है 2। ये तीनों के तीनों मान अपन को समीकरण में रख के देखने कब अपन को मान अधिकतम प्राप्त होता है और कब अपन को निम्नतम प्राप्त होता है। तो देखो, मुझे पता है एफ एक्स बराबर है x³, ठीक, मान रखो। पहले मैं 0 रख देता हूं तो उत्तर भी आएगा 0। फिर मैं रखता हूं -2, तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8। और फिर मैं रखता हूं 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो सबसे कम मान कौन सा है, -8। सबसे ज्यादा मान कौन सा है, 8। तो मैं बोलूंगा निरपेक्ष उच्चतम मान तो मुझे प्राप्त हुआ है -8, निरपेक्ष निम्नतम मुझे मान प्राप्त हुआ है -8, और खत्म हो गया। अगर 0 पे रखा, उस पे आता तो वो रखते मान, लेकिन वो तो 0 है, इन दोनों के बीच में है, तो ये सबसे ज्यादा वाला मान दिखा रहा है, ये सबसे कम वाला मान दिखा रहा है। सबसे ज्यादा वाला सबसे उच्चतम, सबसे कम वाला सबसे निम्नतम। बात खत्म। बस ये क्वेश्चन इतने ही है, शॉर्ट वाले हैं, है ना। तो आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। निरपेक्ष की बात करें तो ऐसे सॉल्व करना है, बोले उच्चतम और निम्नतम की जांच करो, फिर मान भी ज्ञात करो, तो फिर वो पूरा डेरिवेशन करनी पड़ती है। सेकंड दिया हुआ है मुझे एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। रेंज मुझे दे रखी है इसकी 0 से पाई। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ, चेक करने के लिए मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने जब एफ डैश एक्स निकाला तो आ रहा है cos x, साइन एक्स का अवकलन हो गया cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x। और मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन पे गड़बड़ नहीं दिखू, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, अब एट एफ डैश एक्स इक्वल 0 करेंगे, वही प्रोसेस फिर से। तो मेरा cos x माइनस साइन x बराबर 0। साइन x को उधर लेके चले जाते हैं, तो साइन x बराबर आ रहा है cos x। साइन x को बराबर उधर ले जाऊंगा, प्लस का साइन x हो जाएगा, तो साइन x बराबर cos x। cos x को बटा में लाते हैं, तो साइन x बटा cos x बराबर 1। ये cos x में इसके बटा में लेके आ गया, तो वहां पे 1 मान सकता हूं, क्योंकि जब वापस गुणा करूंगा तो cos x ही आएगा वहां पे। और sin x बटा cos x होता है tan x। तो मैं ये भी कह सकता हूं x का मान एक कौन से कोण पर प्राप्त होता है, tan x में एक मान कब प्राप्त होता है, जब x की वैल्यू हो 45 डिग्री, यानी π/4। तो x के 3 मान पुट करने हैं समीकरण में, एक बार 0, एक बार पाई और एक बार π/4, और देखते हैं हाईएस्ट मान कब आता है। अच्छा, 0 से पाई तक है क्या, तो tan का मान पहले क्वाड्रेंट में 1 होता है, ठीक है, वही यही आएगा ओनली। पुट करते हैं वैल्यू। अब मुझे समीकरण दे रखी है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, ध्यान रखना, मैंने ये तो मन में सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि tan x की वैल्यू एक इधर और इधर भी हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती। tan इधर प्लस का होता है, उधर माइनस का,
तो प्लस का मान तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड अपन को दिया हुआ नहीं है, जो थर्ड दिया हुआ होगा तो थर्ड भी निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करो। सबसे पहले तो पाई बाय 4 रख देता हूं, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, और ये भी होगा 1/√2। 1/√2 और 1/√2 होगा 2/√2, जिसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा √2। इसका मान आया है ये, एलसीएम लेके परिमेयकरण करके हल कर लेना, इसका उत्तर आएगा √2। थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करना इस पे, मैंने आपको वैल्यू बता दी है। अब मुझे रखना है 0, अब मुझे रखना है 0, और एक बार क्या रखूंगा बाद में, पाई। तो जब 0 रखूंगा तो साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो उत्तर आया 1। 1/√2 की वैल्यू थी 1.4, अभी तक तो वो ज्यादा है। पाई रखते हैं, तो पाई रखूंगा तो साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू भी 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो उत्तर होगा -1। सबसे ज्यादा मान कौन सा प्राप्त हो रहा है, सबसे कम को कौन सा प्राप्त हो रहा है? तो ये इसका निरपेक्ष उच्चतम मान है, और ये इसका निरपेक्ष निम्नतम मान है। छापो। चलिए, पांचवें का तीसरा और चौथा लिख दिया मैंने। आराम से सॉल्व करते हैं जैसा अभी किया था। एक बार डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में x की वैल्यू निकालनी है। एक x की वैल्यू वो और ये दो वैल्यू पुट करनी है समीकरण 1 में, और देखना है सबसे ज्यादा मान कौन सा है और सबसे कम मान कौन सा है। जो सबसे ज्यादा वो सबसे उच्चतम, जो सबसे कम है वो सबसे निम्नतम। सिंपल सी चीज है। समीकरण 1 अगर इसको मानता हूं तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, और x के सापेक्ष इसका करते हैं अवकलन। तो अवकलन करूंगा तो क्या लिखूंगा, f डैश x इक्वल 4x का हो गया 4 माइनस 1/2 का 1/2 और 2 आ गया तो 2/2x। तो f डैश x मेरे पास आ गया 4 माइनस x। इक्वेशन नंबर 2 मान के इसकी वैल्यू किसके बराबर करनी है, 0 के बराबर एट f डैश x इक्वल 0। बार बार एक ही क्वेश्चन, और ये लगभग अपन के 2 क्लासों से यही चीज चल रही है, और जो लगातार देख रहा है उसको सारे क्वेश्चन आराम से पता चल जाएंगे। ये पूरा आ गया 0 के बराबर, तो x बराबर उधर लेंगे तो प्लस का x बराबर 4। x के 3 मान है मेरे पास, 4 माइनस 2 और 9/2। पुट करो सारे, तो समीकरण लिख देता हूं मैं 4x माइनस 1/2x²। क्या मैं सीधे मान लिख सकता हूं? अगर आप कहो तो लिख देता हूं 4। यहां पे 4 रखूंगा तो 4, चलो एक बार लिख ही देते हैं, क्यों इतनी। यहां पे लिख देता हूं 4 का स्क्वायर 16, ये गया 8 बार में, 4 चौक 16, 16 में से 8 गया 8। पहला उत्तर आया 8। दूसरा देखते हैं माइनस का 2 रख के, 4 इंटू माइनस का 2 माइनस 1/2 माइनस के 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस का हो गया 4, सीधे कहता ना 4 है ना। माइनस का स्क्वायर भी प्लस का ही होगा 4। इससे ये गया 2 बार में, तो ये माइनस का 2 हो गया है, और ये माइनस का 8, माइनस का 8 और माइनस का 2, माइनस का 10। लास्ट है मेरे पास 9/2। वो कह रहा थोड़ी मेहनत भी करो, तो मेहनत करते हैं 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2, और 9/2 का स्क्वायर 9 81 और 2 दूनी 4। हाँ तो चलो मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट वाले में। 18 माइनस 81/8, तो काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 8 1 8 यहाँ पे आ गया 10.1।
यहाँ पे आ रहा है 10.1, ऑलमोस्ट 10.1। तो 10 में से 18 में से 10.1 जाएगा या 1.25 जाएगा, पूरा जाएगा। अगर मैं पूरा सॉल्व ही कर दिया मैंने मन में, ठीक है। तो उत्तर आएगा 7.579 में से बन गया तो 8। सबसे ज्यादा मान कौन सा है? ये वाला। सबसे कम मान कौन सा है? ये वाला। तो ये है उच्चतम मान, ये है निम्नतम मान। और अपन ने इतनी जो मेहनत की थी इसके लिए वो कोई काम नहीं आया। सबसे उच्चतम मान है 8 और सबसे निम्नतम मान है -10। ठीक, यहां तक हो गया ये। अब मैं ये वाला क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व कर रहा हूं, अच्छे से देखना। वापस इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए x के दो मान अपन के पास है, एक निकालेंगे। निकालने का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं कहूंगा मेरे पास f' क्या आ गया? घात आगे आएगी, घात में से एक कम हो जाएगा, प्लस संख्या का अवकलन 0 हो गया, तो वो तो हो गया कैंसिल, हट गया यहां से। इसको किसके बराबर करना है? 0 के, और मान निकालना है x का। तो 2x - 1 = 0। तो ये 2 तो 0 में चला गया, x - 1 = 0, तो x का मान आ गया 2। चलो यहां पे लिख लेते हैं 1। x का मान -1 उधर गया तो +1। वैल्यू पुट करते हैं समीकरण में। एक बार रखेंगे 1, एक बार -3 और एक बार वापस 1 ही आ गया। ये तो वही आ गया, तो मान 2 ही पुट करना है अपन को। अपन जानते हैं कि fx जो है वो है x - 1 का स्क्वायर +3। f' इक्वल क्या रे? f के बाद अंदर मान रखना है मुझे 1 - 1 का स्क्वायर 0 + 3, ये तो हो गया 0 और उत्तर आ गया 3। देखते हैं उच्चतम है या निम्नतम, उसके लिए अब रखना पड़ेगा मुझे -3 - 1 का स्क्वायर +3। -3 और -1 होता है -4। -4 स्क्वायर आ गया 16। 16 में 3 जोड़ा तो आ गया मेरे पास 19। कौन सा मान कम है? कौन सा मान ज्यादा है? जो ज्यादा है वो उच्चतम मान है, जो कम है वो निम्नतम मान है। सिंपल सा है। उच्चतम मान या फिर उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम मान ये वाला है, निरपेक्ष निम्नतम मान ये है। और यही अपन के आंसर है। यही अपन के क्या है? आंसर है। छोटे छोटे से क्वेश्चन देखो और तो छापो इसको। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न रखेंगे। आज की क्लास में मैंने जितने हो सके उतने इजी वे में आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं, तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपन लास्ट तक 12th के पूरा सिलेबस लेके चलेंगे, तो आप यहाँ पे क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं, सारे के सारे जो भी टॉपिक हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने पहले वाले चैप्टर डाल रखे हैं, आगे वाले अपन लगातार चल रहे हैं, और अपन के फाइनल एग्जाम तक अपन सारे के सारे जो भी एक्सरसाइज होगी उसको अच्छे से कर लेंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीजें अपन करने वाले हैं। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।